दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं आपको आज से वाणिज्य गणित कराऊंगा, जिसके इतने भाग हैं जो आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। पहले पढ़ेंगे हम अनुपात, उसके बाद समानुपात, फिर उसके बाद प्रतिशतता, फिर उसके बाद लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, फिर उसके बाद है साधारण ब्याज, उसके बाद व्यवहार गणित और मुद्रा गणित, फिर है बिल तथा कैश मेमो। ये सभी व्यापार से संबंधित सवाल आते हैं इन पर, जिन्हें करना बहुत ही कठिन होता है। अक्सर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें सब इन्हीं से पूछा जाता है, इन्हीं के माध्यम से आता है क्वेश्चन। हम पढ़ेंगे इसमें से अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, क्या क्या चीजें पहले हम देखेंगे। समानुपात क्या है? अनुपात, समानुपात देखो, अनुपात इसमें इसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे रेशियो। इसे रेशियो बोलते हैं। अनुपात का मतलब होता है किसी दो वस्तुओं के बीच में तुलना, किसी दो वस्तुओं के बीच में तुलना। अब वो कैसे? जैसे कोई भी पात्र ले लो या बर्तन, ये मानो एक जैसे बर्तन है, जिसमें एक में पानी यहाँ तक भरा जी, एक में पानी यहाँ तक है और दूसरे में पानी यहाँ तक है। तो इन दोनों के बीच में अनुपात देखा जाए तो देखो, इसमें तो बहुत कम है और इसमें थोड़ा ज़्यादा है। तो देखो, ये पूरे का आधा है और ये एक चौथाई भाग है, यानी एक चौथाई भाग है, और ये 1/2 भाग, ये आधा है। देखो, इनका अनुपात काटने के लिए इन्हें पहले ऐसे लिखा जाता है, फिर उसके बाद अनुपात में जो बट्टे में होता है, अपॉन में होता है, उसे अनुपात का चिन्ह लगाकर, और वो निचले वाली संख्या है वो यहाँ आ जाएगी। ठीक, अब देखेंगे, शुरू से देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कुछ बिना देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अनुपात जिसका चिन्ह ये दो बिंदु होते हैं। देखो, हम किसी भिन्न अथवा किसी संख्या का अनुपात काटते हैं। जैसे संख्या ले लो, 2 और 3 के बीच अनुपात, 2 और 3 के बीच अनुपात देखेंगे। 2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और जिसमें अनुपात का यहाँ पर आएगा अनुपात का चिन्ह, और फिर उसके बाद 3, यानी आ जाएगा 2:3 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, अभी और आगे इससे बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। आज का टॉपिक अनुपात रहेगा, उसके बाद समानुपात चलेगा। अनुपात और समानुपात दोनों रिलेटेड एक से ही होते हैं। चलो अनुपात स्टार्ट करते हैं। देखो, अनुपात अगर भिन्न है कोई, 2/3 या 2/3, जिसमें ये अपना अंश होता है, ये अपना अंश हो गया, और ये हर अंश और हर
के बीच में अनुपात देखा जाएगा तो ये भिन्न अनुपात के रूप में ऐसे बदल जाते हैं। और अगर कोई संख्या दी जाए, संख्या होगी 60 और 30 के बीच अनुपात बताओ, 60 और 30 के बीच अनुपात बताओ, जिसमें 60 पहले लिखा जाएगा और अनुपात का साइन आ जाएगा और फिर उसके बाद 30 ये वाली संख्या आ जाएगी। अब इसे हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 60/30, जिससे 0 से 0 कट जाएगा। अब बचा 6/3। देखेंगे तो 3 का भाग 6 में भी जाता है, काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 1 का भाग किसी में देंगे तो उतना ही आंसर आता है, यानी 2, वैसे तो 2 आंसर आ जाएंगे लेकिन अनुपात में लिखेंगे इसे हो जाएगा 2:1। भिन्न में लिखेंगे तो ये रूप भिन्न का है और ये अनुपात। अब अनुपात और बड़ी संख्या ले लो, कोई भी अनुपात हो, बड़ी संख्या ले लें। बड़ी संख्या लेते हैं हम 300 और 100 के बीच अनुपात बताओ। अनुपात बताओ तो 300 पहले लिखा जाएगा, अनुपात का साइन आ जाएगा, 100 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद ये चीज भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये चीज तो यही रहेगी, ये चीज है ये बट्टे में आ जाएगी, यानी 100। जिसे हम देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 1। इसे अनुपात में लिखेंगे तो 3:1 ये बना आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक टॉपिक खत्म हुआ, अब देखेंगे हम दूसरा टॉपिक, समानुपात। समानुपात दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। दोस्तों लाइट चली गई है, माफी चाहता हूँ, थोड़ा अंधेरा हो गया होगा। जिसे हम देखते हैं समानुपात बोलते हैं दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। अब दो समान अनुपात कैसे? जैसे एक अनुपात हो गया 1:2 और दूसरा अनुपात हो जाएगा 2:3। जिसे देखो 1:2 अनुपात। अब इसे दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं और समानुपात का साइन होता है, ये 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है, चलो इसे हम सही आंसर से लिखना चाहें तो 1:2 समानुपात 2:3। अब समानुपात को इंग्लिश में प्रॉपर रेशियो कहते हैं और अनुपात को रेशियो कहते हैं। जिसमें अगर अनुपात पूछे कि 5 और 20 में अनुपात बताओ
5 और 20 में अनुपात बताओ। तो हम इसे अनुपात के लिए 5 अनुपात का साइन ये होता है 5/20 ऐसे लिख सकते हैं। और इसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है 5 यही रहेगा और ये 20 है बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में आ गया। अब देखो ये कट रहा है 5 एकम 5 5 चौके 20 यानी आ गया 1/4। अब इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 1/4 ये अपना आंसर हो जाएगा। अब बात आती है समानुपात। ये दोनों रिलेटेड चीज है, अगर ये समझ गए तो समानुपात अपने आप समझ जाएंगे। ठीक, चलो अब उदाहरण के जरिए समझते हैं। उदाहरण ले लो, उदाहरण है 5 और 3 तथा 9 और 7 के बीच समानुपात बताओ। समानुपात बताओ। चलो पहले देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा समानुपात का साइन ये था और अनुपात का साइन ये था। अब इन दोनों के रूप को यहाँ रखना है। चलो तो 5 ऐसा ही लिख दो और की जगह अनुपात का साइन लगा दो और इसकी जगह समानुपात आ जाएगा, क्योंकि देखेंगे ये दोनों समानुपात अनुपात है, समान अनुपात में। ठीक है, तो अपना डेफिनेशन क्या था कि दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है। अब इन्हें हम समानुपात भी कह सकते हैं। 3/7 देखो 5/3 समानुपात 3/5 ये अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।